जोशीमठ के बाद एक अजीब सा डर लगने लगा है। कहीं हमारे पहाड़ हमसे छूट तो नहीं जाएंगे। वो पत्थरों की छत वाले घर कहीं हमसे छूट तो नहीं जाएंगे। वो पहाड़ों की रौनक कहीं हमसे दूर तो नहीं हो जाएगी। डर लगता है साहब, डर लगता है। जोशीमठ के बाद डर लगता है। जमीन धंसने की आपदा कहीं हमारी बसाई कोठियों तक नहीं पहुंच जाएगी। हाँ साहब, हम तो उन कच्चे मकानों को अपनी कोठियां ही समझते हैं। कहीं वो हमसे छूट तो नहीं जाएंगी। वो फूलदेई वाले बच्चे, उनके चेहरे में मुस्कान, उनका हमारे घरों की देहली में फूल रखना और फिर हमसे 10 रुपए मांगना कहीं हमसे छूट तो नहीं जाएगा। डर लगता है साहब, जोशीमठ के बाद डर लगता है। वो पहाड़ी महिलाओं का जानबूझकर एक दूसरे के खेतों में अपनी गायों से घास खिलवाकर एक दूसरे को फिर गाली देना और फिर शाम को फिर एक हो जाना कहीं हमसे छूट तो नहीं जाएगा। वो पहाड़ के बुजुर्गों का एक बीड़ी पीकर सड़क किनारे बैठना और बीड़ी पीकर अपनी बकरियां चराना कहीं हमसे दूर तो नहीं हो जाएगा। डर लगता है साहब, जोशीमठ के बाद डर लगता है। हमारे मकानों की खिड़की से हिमालय दिखता है, खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं, सूरज की लालिमा दिखती है। ये सब कहीं हमसे खो तो नहीं जाएगा। डर लगता है साहब, जोशीमठ के बाद डर लगता है। दिल्ली मुंबई में पेट पालने वाले हमारे पहाड़ी भाई जब अपने गांव पहुंचते हैं और दूर से घास काटती महिलाओं को देख खुश हो जाते हैं, वो पल कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह स्कूल जाना और फिर रास्ते से ही घर के लिए लकड़ियां लेकर आना और फिर माँ की शाबाशी मिलना कितना सुकून देता था। कहीं ये हमसे छूट तो नहीं जाएगा। डर लगता है साहब, जोशीमठ के बाद डर लगता है। नैनीताल, मसूरी, लैंसडाउन, रुद्रप्रयाग में भूत दशाओं की खबरें सुनकर मन उदास होता है। कहीं ये भी हमसे दूर तो नहीं हो जाएगा। बस सत्ता में बैठे लोगों से यही चाहते हैं, घर टूटने के बाद मुआवजा देने से कुछ नहीं होता साहब। बस हमें हमारे पत्थरों वाले महल ही मिल जाएं, वो ही बहुत है। पहाड़ हमारी आत्मा है और पहाड़ी हमारा दिल। इसे तोड़ना मत साहब, क्योंकि जोशीमठ के बाद डर लगता है।